शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, क्या पाको हिंद में एक बार फिर से जंग लगने वाली है? बड़ी बड़ी बरगजीदा हस्तियों ने इस बारे में क्या पेशीनगोई की थी? क्या बाबरी मस्जिद का मुनहदम होना और दारुल उलूम देवबंद को मुनहदम करने की तहरीक का आगाज करना गज़वा हिंद के शुरू होने की पेशीनगोई में शामिल था? आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, औलिया कराम जो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालित वजद में आती हैं, और कब मुकाशफा और कब मुशाहदा और इल्हाम या इल्का के जरिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं। हमारी हिम्मत नहीं कि उन पर कुरेद करें। दोस्तों, गज़वा हिंद मुसलमानों का हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग को कहा गया है, जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले भी पेशीनगोई की गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बारे में पेशीनगोई करते हुए फरमाया कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा। अगर आज के दौर में देखा जाए तो हिंदुस्तान सिर्फ भारत की सरजमीन को नहीं कहा जा सकता, इसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। ये 1947 में पाकिस्तान और भारत एक अलग अलग मुमलिकत में तब्दील हुए थे। जिस गज़वा हिंद के बारे में जिक्र किया गया है वो न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान को भी उतना ही मुतासिर कर सकता है। मगर चूंकि ये जंग हक और बातिल की जंग होगी, यानी मुसलमानों और हिंदुओं या फिर काफिरों के दरमियान, तो इस जंग में ये भी पेशीनगोई की गई थी कि सभी मुसलमान सर पर कफन बांधकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए मैदान में उतर आएंगे और दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, ये क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। मगर दोस्तों, अगर हालात पर गौर किया जाए तो दिन ब दिन हालात मजीद पेचीदा होते चले जा रहे हैं। हम जिन मामलात को अपनी नज़रों में देखकर उन्हें तरक्की और खुशहाली का पेशे खैमा समझ रहे हैं, दर हकीकत मुस्तकबिल में यही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को मुनहदम करने के बाद राम मंदिर को तमीर कर दिया गया, जिसके एहतजाज में कोई भी सिवाय जुबानी कलामी कुछ ना कर सका। मगर अब भारत में मौजूद सबसे बड़ी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ भी तहरीक उठाई जा रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दारुल उलूम को बंद किया जाए। यहाँ तक कि ये धमकियां भी सुनने को मिल रही हैं कि दारुल उलूम देवबंद को बहुत जल्द मुनहदम कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी बहुत बड़ा मंदिर तमीर किया जाएगा। किसी में भी जुर्रत नहीं है कि हमें रोक सके। हिंदू तो हट धर्मी पर उतर आए हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर इन हालात पर गौर किया जाए तो आने वाले वक्त में पाक भारत के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला सर उठाने वाला है। ये भी उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद के बाद अगर आज दारुल उलूम देवबंद पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम तर मुस्लिम ममालिक का रुख भारत की जानिब हो जाएगा और शायद जो हालात दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द गज़वा हिंद शुरू होने जा रहा है। इस बारे में अगर आज से 800 साल पहले की पेशीनगोइयों पर गौर किया जाए तो एक सूफी हजरत नेमत शाह वली की पेशीनगोई भी सामने आती है। ये अल्लाह ताला के ऐसे बरगजीदा बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से खास करामात हासिल थी। इन्होंने अपने अशार में जो कुछ बयान किया कि कई 100 साल गुजरने के बाद वो सब कुछ सच हुआ था। उन्होंने मुगल बादशाहों के बारे में कई तरह की पेशीनगोइयां की थी। बाकायदा उन मुगल बादशाहों के नाम तक बता दिए थे कि इस मुगल बादशाह के बाद जो सल्तनत संभालेगा और फिर उसकी इस तरह से मौत हो जाएगी। यकीन मानिए, इस वक्त तो बादशाह पैदा भी नहीं हुए थे। कई 100 साल पुरानी पेशीनगोई थी। लोग नेमतुल्लाह शाह की इस पेशीनगोई को सिर्फ एक पेशीनगोई ही समझते थे, मगर कई 100 साल बाद जब ये सब कुछ हकीकत में पेश आया तो हर कोई बौखला गया। उन्होंने गज़वा हिंद के बारे में भी ऐसी पेशीनगोई की थी, जिनके मुताबिक बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद वहाँ पर इंतकाम लेते हुए हिंदू राम मंदिर की तमीर होना है और फिर इसी के साथ ही भारत में मौजूद एक तालीमी दरसगाह को मुनहदम करना भी है। नाज़रीन गिरामी, गज़वा हिंद का जिक्र कई अहादीस मुबारक में मौजूद है। अलबत्ता इस गज़वे की हकीकी मस्ताक के बारे में कोई इल्म नहीं है कि इसका वकूअ कब होगा। इस सिलसिले में जो अहादीस मुबारक आई हैं उनमें सिर्फ गज़वातुल हिंद का जिक्र है, किसी ज़माने की जिक्र नहीं है। इन अहादीस में असल दरस अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी कोशिश लगा देने की तरगीब है और इसका वकूअ कब होगा ये बात दीन के मकासिद में से नहीं, ना इस पर दीन का कोई हुक्म मौकूफ है। इस तरह के फ़ज़ाइल वाले अमाल में इबहाम रखने का एक मकसद ये भी होता है कि मिस्दाक गैर मुतय्यन होने की सूरत में उम्मत के अफराद हर दौर में इस फजलियत के हुसूल की कोशिश करते रहें। अगर ज़माना मुतय्यन कर दिया जाए तो दीगर दौर के लोग इस फजीलत के हुसूल से बिल्कुल महरूम व मायूस हो जाएं।
اب جس زمانے میں بھی شرعی احکام کے مطابق جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسے لیلۃ القدر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کی تعین اٹھا لی گئی تاکہ امتی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو ایک ہی رات عبادت کر کے بقیہ راتوں میں غافل رہتے، اور جب اس رات میں کسی بھی وجہ سے عبادت نہ کر سکتے تو وہ ہمیشہ کے لیے مایوس و محروم ہو جاتے۔ البتہ مسند احمد کی ایک روایت سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی بڑی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہیں۔ بعض ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بے نظیر نگاہ عطا کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں آنے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں ٹھیک طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انتہائی تعجب و حیرت کی بات ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں 100 سے 800 سال کے دوران پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب سے ملتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہیں پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام ان کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے اپنے قصیدے میں لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کا ذکر کیا، اور یوں مغلیہ خاندان کے 300 سالہ دور حکومت کی پیشینگوئی کرنے کے بعد انگریزوں کی ہندو میں آمد کے بعد مغلیہ خاندان کے تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی کو بیان کیا۔ ان کے قصیدے نے جیسے لوگوں پر کوئی سکتہ طاری کر دیا۔ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ وہ واقعی خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ بہرحال اگر ان تمام تر پیشین گوئیوں کو مد نظر رکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت جلد غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے، جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان بھی کافی حد تک متاثر ہوگا۔ لیکن کیا اس جنگ میں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے؟ اگر پاکستان اور بھارت ایک ساتھ مل کر جنگ کریں گے تو ان کے مقابلے میں آنے والا ملک کون ہوگا؟ اگرچہ حق و باطل کی جنگ ہے تو یقیناً یہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی، اور پھر ہندو بھی ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ ایسے بہت سے سوال ہیں جو دماغ میں آتے ہیں، لیکن ان کا جواب تاحال ہمیں مل نہیں سکا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی حق و باطل کی جنگ شروع ہو تو ہم حق کی طرف ہی کھڑے ملیں اور اپنی زندگیاں راہ حق میں قربان کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔